ये गुड़िया जिंदा थी। एक तेज रफ्तार ट्रक इसे टक्कर मारकर सड़क के किनारे तक घसीट लाया। तभी दो लड़कों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे उठा लिया। उन्होंने गुड़िया के हाथों में रस्सी बांध दी, फिर साइकिल पर बैठकर उसे अपने पीछे बेरहमी से घसीटने लगे। तभी वहां से गुजर रही एक छोटी लड़की ने ये मंजर देख लिया। वो फौरन गुड़िया को बचाने के लिए आगे बढ़ी। उधर लड़के उसकी हालत देखकर बेशर्मी से हंस रहे थे। लड़की ने बड़े प्यार से गुड़िया को सहलाया और उसे अपने घर ले आई। जब उसके दादाजी ने गुड़िया को देखा तो उन्हें उसमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मगर लड़की को वो इतनी पसंद आ गई थी कि आखिरकार उन्हें उसे घर में रखने की इजाजत देनी पड़ी। लड़की ने बड़े ध्यान से गुड़िया का चेहरा साफ किया। फिर जब वो उसके बाल संवार रही थी तो अचानक उसकी नजर सिर के पीछे लिखी कुछ अजीब बात पर पड़ी। उसे लगा शायद किसी बच्चे की शरारत होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दादाजी से उसे ठीक करने को कहा, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद वो उसे सही नहीं कर पाए। पोती को मायूस देखकर दादाजी ने फैसला किया कि इसे किसी प्रोफेशनल से ठीक करवाया जाएगा, चाहे कुछ पैसे ही क्यों न खर्च करने पड़े। ये सुनकर लड़की खुशी से झूम उठी और दादाजी को कसकर गले लगा लिया। लेकिन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। कुछ दिनों बाद गुड़िया मरम्मत होकर वापस आ गई। उसे ठीक करने वाले बुजुर्ग ने अजीब बात बताई। उसने कहा, पहले ये गुड़िया बहुत शरारती और नटखट थी, लेकिन अब इसका बर्ताव काफी सुधर गया है। दादा और पोती एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या सच में किसी गुड़िया की अपनी सोच और अपनी जिंदगी हो सकती है? जाते जाते उस बुजुर्ग ने उन्हें बार बार चेतावनी दी, अगर इस गुड़िया से जुड़ी कोई भी अजीब बात दिखे तो फौरन मुझसे संपर्क करना। लेकिन उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर एक प्लास्टिक की गुड़िया किसी के लिए खतरा कैसे बन सकती थी? अगले दिन लड़की को घास के मैदान में एक घायल कबूतर मिला। उसने उसे उठाया और लापरवाही से कमरे की अलमारी पर रख दिया। फिर किसी और काम में व्यस्त होकर वहां से चली गई। लेकिन अगले ही पल कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते।